वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन। हम लोग आज के क्लास में 8.2 का सवाल सॉल्व करेंगे, जो कि पहला सवाल आप लोग को दिखता होगा। देखिए इसमें क्या है, ये सारे डिग्री में, ठीक है, ये सारे डिग्री में है। हम पहले ही क्लास में आप लोग को बताए थे साइन 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, सारे डिग्री वाला आपको ट्रिक के साथ बताए थे कि इसका कितना मान होता है और इसका कितना होगा। इसका कितना होता है, हाफ होता है, इसका √3/2, ये होता है 1। इस प्रकार के सारे आपका ये जो मान होते हैं सारे हम ट्रिक से बता दिए थे, जो कि वो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, तो उससे आप लोग को ये चीज याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, यानी इसका मान निकालना है। जो भी आएगा इसका मान ज्ञात करें। क्या है, देखिए साइन 60 का कितना होता है, √3/2 गुना, बीच में क्या है, पूछ रहे इंटू है तो क्या होगा, गुना, फिर कोस 30, ये भी होता है कितना, √3/2 प्लस साइन हाफ, साइन 30 का मान हाफ गुना कोस 30 का मान हाफ। यहाँ हुआ देखिए √3 गुना √3, √3 गुना √3 होता है 3, 2 गुना 2 होता है 4, प्लस 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 4। देखिए भिन्न के जोड़ आ गया, क्या हुआ, भिन्न के जोड़ आ गया। तो देखिए भिन्न के जोड़ आ गया तो कोई बात नहीं है। नीचे कितना है, दोनों बेस में नीचे वाला दोनों समान है। जब दोनों समान होता है तो क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाला को एक पकड़ के लिख देते हैं। ठीक है, यदि नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। 3 है तो 3 रहेगा, प्लस 1 है तो 1, यानी 4/4 कट के आया आपका 1, जो कि आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, इस 1 का 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोल रहा है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री और फिर माइनस sin² 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, यानी मान ज्ञात कीजिए तो बताइए। ठीक है, हम लोग क्या करना है, सिर्फ मान पुट करना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा। क्या है, 2 tan 45 का मान कितना होता है 1, इसका स्क्वायर। हम क्या बताते हैं कि सब सारे पूरा यूज होगा। tan 45 का मान होता है 1, फिर प्लस था प्लस कोस 30 का, कोस 30 कितना होता है √3/2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। कोस 30 का क्या होता है √3/2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। फिर माइनस कोस 60, सॉरी साइन 60 का मान होता है √3/2, यानी कोस 30 और साइन 60 का मान बराबर होता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आपस में घट के खत्म, तो क्या आया 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, तो आपका आया आंसर 2। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 1 का 3 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 1 का 3 है, बहुत ही आसान है, सिर्फ हम लोग को मान पुट करना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, कोस 45 का मान क्या होता है, अब तो लगभग बच्चे को पता ही नहीं होगा। ठीक है, क्या होता है कोस 45 का मान 1/√2, 1/√2 बटा सेक 30, कोस 30 का क्या होता है, कोस 30 का होता है √3/2, तो सेक का क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे, हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा आपका 2/√3। ठीक है, प्लस कोस 30 से साइन का क्या होता है, साइन 30 का होता है हाफ, तो कोसेक का क्या होगा 2। ठीक है, क्या होगा 2/1, 1 हम लिखे या ना लिखे बात बराबर है, लेकिन एलसीएम लेना है तो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग देखिए नीचे एलसीएम लेंगे, ऊपर 1/√2 है। ठीक है, देखिए एक तरफ क्या है √3, एक तरफ 1, तो क्या आएगा, दोनों का गुना √3 एलसीएम है। ठीक है, ऊपर जब देखिए एक साइड 1 हो और एक साइड कुछ भी, क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, तो क्या आएगा आपका 2 प्लस 2√3, 1 को 2 से तो 2 और √3 को 2 से तो 2√3। ठीक है, तो क्या है आपका 1/√3
टू 1/√2। क्या आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? 1 मिनट रुक जाइए। दिख रहा है ना? चलिए, दिखता होगा। देखिए क्या आया आपका 1/√2, इसको गुना में कर देंगे। क्या भाग में ना है, गुना में करेंगे तो क्या होगा √3 ऊपर चल जाएगा और ये नीचे। तो ध्यान दीजिए नीचे क्या है आपका 2 + 2√3। तो क्या कोई कटने वाला है? नहीं, कोई बात नहीं है। क्या आएगा आपका ऊपर √3 और नीचे देखिए क्या है 2 गुना, यहाँ पे क्या होगा 2 + 2√3, ठीक है 2√3। ये आप देखिए आगे क्या कर सकते हैं, इसमें 2 कॉमन लेंगे। इसमें क्या आ जाएगा √3/√2 गुना 2 कॉमन लिए बाहर, तो बचेगा क्या 1 + √3। ये चीज बचेगा ना। अब देखिए क्या होगा, क्या हो जाएगा √3/2√2 अंदर हो जाएगा 1 + √3। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या होगा? यह आपका हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ से 2 हम लोग कॉमन लिए, 2 कॉमन, तो क्या हो गया यहाँ पर क्या था 2 कॉमन करके बाहर हो गया, तो क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस, फिर यह क्या हो जाएगा 1 × √3। तो 1 से गुना करेंगे √3 को तो √3 रहेगा। देखिए इससे हम लोग कॉमन में क्या होता है, कॉमन नहीं है, फिर से गुना करेंगे तो फिर से यही आएगा। देख लीजिए 2 से 2 और फिर प्लस 2√3 यही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे लिखते हैं 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4 है। इसमें क्या करना है, sin 30 का मान क्या होगा, सिर्फ मान पुट करना है। sin 30 का हाफ प्लस 45 का 1 माइनस कोसेक 60। कोसेक 60 है, यानी से कोस का क्या होगा, यानी किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन का उल्टा होता है। तो आपका साइन 60 का पता होगा क्या √3/2। तो कोसेक है इसका उल्टा, कोसेक 60 है क्या होगा 2/√3, यहाँ हो जाएगा 2/√3 बटा नीचे क्या है सेक 30 यानी कोस 30 का होता है √3/2। तो सेक 30 का क्या होगा 2/√3, ठीक है उल्टा हो जाएगा कोस का। फिर प्लस कोस 60 का क्या होगा हाफ, फिर प्लस कोट 45 का होगा 1, क्या होगा 1। तो ऊपर वाला सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे एलसीएम, क्या इसके नीचे में 1 लिख सकते हैं ना, तो क्या आएगा 2 और 1 और √3 का एलसीएम आएगा 2√3, क्योंकि अलग अलग है 1 पे इंटू में आएगा, ऐसा बात नहीं कि 1 से इंटू करेंगे तो यही हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या होगा जब ये जाएगा इससे, क्या हो जाते हैं कि जब ये वाला जाएगा इससे टकराने, कैसे 1 से, इसका बॉडीगार्ड कौन है 2, इसका बॉडीगार्ड क्या है 2, 2 को तो देख लेगा सेम है, ये भी सेम, इसको तो थाम लेगा ये, लेकिन इसको नहीं थाम पाएगा। तो ये जाके इसे टकराएगा तो 1 इंटू रूट यानी 1 गुना √3, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर देखिए 1 है यहाँ पे इंटू में इसको मान लीजिए 1, क्या दिक्कत है ना में 1, तो ये 1 को रोकेगा लेकिन इन दोनों को तो नहीं रोकेगा। ठीक है, इन दोनों को तो नहीं रोकेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है। फिर माइनस ये वाला, तो फिर देखिए इसका बॉडीगार्ड क्या है √3, तो √3 को रोक लेगा लेकिन 2 को नहीं रोक पाएगा, तो 2 जाकर टकराएगा तो क्या होगा 2 2 4। नीचे क्या होगा, नीचे भी सेम एलसीएम आएगा, देख लीजिए 2 बोल तो 1 इंटू 2 गुना √3, सारे इंटू में आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे
और 2√3। ठीक है, तो जब इससे जाएगा टकराने तो इसका बॉडीगार्ड इसको रोक लेगा, क्योंकि √3 खत्म, सिर्फ 2 टकराएगा तो 4 होगा। फिर क्या है प्लस, यहाँ पे देखिए जब ये जाएगा पूरा तो 2 को रोकेगा, लेकिन ये वाला टकराएगा इससे √3, तो क्या होगा 1 × √3 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे तो कुछ है नहीं है, एक है, ठीक है, एक से कोई इसको इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा आपका ये जाएगा पूरा टकराएगा इससे 2√2 से 2√3। देखिए ऊपर भी सेम, यहाँ भी देखिए इसके बड़ा में सेम, इसके बड़ा में सेम, ये दोनों खत्म, क्या होगा ये दोनों खत्म, तो बचेगा क्या, ऊपर में देखिए क्या बचेगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और यहाँ बचेगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ऊपर में देखिए √3 कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 कॉमन लेंगे। देखिए इस यही दोनों से कॉमन आ रहा है, इससे नहीं कॉमन आ रहा, तो क्या यहाँ बचेगा 1, फिर प्लस 2, फिर होगा यहाँ पे -4 बटा, यहाँ क्या होगा √3 अगर कॉमन लिया तो √3, तो बचेगा क्या 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, फिर ये हो जाएगा प्लस में 4 अकेले, ठीक है, प्लस में 4 अकेले हो जाएगा। या तो ये भी लिख सकते हैं आंसर, ठीक है, या तो ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कटेगा नहीं क्योंकि प्लस में साथ है, प्लस माइनस में, इसलिए ये नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी इसका अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 जो कि लास्ट है, ठीक है, 1 का। देखिए इसमें क्या करना है, आप लोग एक फॉर्मूला पता हो, क्या होता है फॉर्मूला, देखिए इसको तो मान दिया है ना, सबका मान दिया, ठीक है, फॉर्मूला बाद में देखेंगे, ये चीज आपको मान दिया, तो एक फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को इसका मान पता है, तो हम लोग मान पुट कर देंगे, ठीक है, ये चीज पूरा नहीं रखेंगे। देखिए ऊपर क्या है 5 गुना कोस 60 कितना होता है हाफ, कोस 60 का मान कितना होता है हाफ, उसका स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 सेक 30 कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कोस 30 का क्या होता है, उसका उल्टा करना है, और 2/√3 का होल स्क्वायर, यानी सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3, फिर माइनस 10 45 का मान होता है 1 उसका स्क्वायर, बटा 30 का साइन 30 हाफ उसका स्क्वायर, प्लस कोस 30 √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 5 गुना 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 गुना ऊपर होगा 4 नीचे होगा 3, देख लीजिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर यानी √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 क्या होगा 3, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, माइनस का 1 बटा 1/4 प्लस √1/4 क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, और ये होगा 4 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4। अगला स्टेप देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा 5 बटा 4 प्लस 4 चौके 16 बटा 3 माइनस 1, इसके नीचे भी 1 लिख लेंगे अपने से, ठीक है, फिर से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी नंबर में हम 1 से भाग और 1 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, थोड़ी एलसीएम एक ही बार लेंगे, ये आएगा आपका 1/4 प्लस 3/4, ऊपर एलसीएम लीजिए तो 4 3 1 का कितना आएगा एलसीएम 12, क्योंकि आपका सब तीनों गुना होगा, 1 और 4 और 3, तो कितना हो जाएगा 12, क्योंकि अलग अलग है गुना होगा,
तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, जब ये जाएगा इसके साथ, यहाँ 5 से टकराने, ये 4 इसका बॉडीगार्ड रोकेगा, 4 रोकेगा नहीं, 12 को 4 रोक रहा है, 4 से भाग लगेगा कितना 3। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं 4 गुना 3 लिख सकते हैं ना। तो जाएगा ये दोनों, 4 को 4 रोक लेगा, 3 सिर्फ टकराएगा, 3 सिर्फ टकराएगा 5 से, तो 3 टकराएगा 5 से, ठीक है। फिर क्या है प्लस, अब देखिए इससे क्या टकराने, तो देखिए 3 को 3 रोकेगा, लेकिन 4 को रोकने वाला कोई नहीं है, तो 16 से क्या टकराएगा 4। फिर है माइनस, यहाँ पर है 1, जबकि यहाँ पे 1 तो ऐसे रहता है ना, 16 से रहना गुना में 1, तो कोई पड़ेगा, यानी 1 हमेशा रहता है, 1 का पावर कुछ नहीं रोकने का, 1 कभी नहीं रोक सकता है। तो ये पूरा जाके टकराएगा उससे, कितना हो जाएगा दिया 12 हो जाएगा, कि दोनों जगह टकराएगा तो अर्थ दिया 12 होगा। इसके बटा में, हाँ इसके बटा में कितना एलसीएम आएगा देखिए, 4 4 सेम है तो सेम, यदि एलसीएम सेम है, बेस सेम है तो ऊपर भी सेम रहेगा, 1 + 4, 1 + 4 क्या होगा यहीं पे देखते हैं, ठीक है। देखिए 5 या 15, 5 या 15, ये है 12, तो 15 में से 12 घटाइए, कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना होगा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्या होगा 3 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ सेम, नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम, +3, ठीक है। देखिए 15 में से 12 घटाइए तो कितना बचेगा 3, चलिए 3, ठीक है। उसके बाद प्लस 16 तक के 64 बटा कितना है 4 गुना 3, और उसके बटा में क्या होगा, ऊपर में होगा 4 और नीचे होगा 4, ये कट के क्या हो जाएगा 1, नीचे वाला आपस में क्या कट के क्या हो गया 1, तो क्या आपका बचा ऊपर में 67, ठीक है, 67 बटा 4 तिया 12, ये हो गया आपका आंसर। कटेगा तो कटाएंगे या नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, ये भी हो गया आंसर, आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन और है, देखिए इसमें क्या है, एक में क्या है 2 गुना 10 30 का मान क्या होता है, 10 30 का मान क्या होता है, क्या सिखाए थे, 10x बराबर sin x बटा cos x, तो sin 30 का मान होता है हाफ, और इसका होता है √3/2, 2 कैंसिल, बचेगा 1/√3, क्या हो गया ये 1/√3 बटा 1 + 10 30 का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर 2/√3, देखिए 2 जो है गुना होगा सिर्फ ऊपर में, नहीं कि ना के नीचे से गुना होगा, ठीक है, ये 2 होगा 1 से, तो 2 और बटा √3, नीचे क्या आएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, तो नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा ऊपर है 2/√3, नीचे एलसीएम कितना आएगा 3, 1 गुना 3 आया, ठीक है, एक साइड क्या है 1, तो क्या करेंगे कोना कोनी गुना, तो होगा 3 + 1, क्या हो जाएगा 2/√3, गुना कर दीजिए, ये 3 ऊपर चल जाएगा गुना में होगा तो, और ये 4, ये 3 और 1 4, ये कटेगा आपको 2 से 2 बार में, ये कट जाएगा, चलिए इसको नहीं कटाइए, ठीक है, क्या आपका आया 3/2√3, ठीक है, तो क्या 3 को लिख सकते हैं 3 गुना √3 बटा 2√3 लिख सकते हैं ना, 3 को फिर से गुना करेंगे तो क्या होगा 3, तो यानी √3 खत्म, तो आया आपका आंसर √3/2 जो कि है आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, क्या होगा 1 - 10 + क्या होगा 1 का स्क्वायर बटा 1 + 1 का स्क्वायर, क्योंकि 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 में 1 जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 0/2,
0/2। क्या बताते हैं कि 0 खाली है लेकिन इतना वजन है कि उसके नीचे कोई भी नंबर आएगा तो उसको 0 बना देगा। उसके नीचे कोई भी आएगा अंक तो उसको 0 बना देगा, क्योंकि 0 इतना ज्यादा भारी है। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में क्या बोल रहा है, sin 2a बराबर 2 sin a, क्या यह कथन सत्य है? यानी हाँ, क्या यह कथन सत्य, यानी इसका मतलब है क्या बोल रहा है कि देखिए a बराबर, ठीक है, a बराबर क्या लेंगे जो ये जो दिया है स्टेटमेंट ये सही हो जाए, यानी इसके बराबर ये हो जाए, यानी a का मान क्या रखेंगे, क्या रखेंगे? देखिए हम लोग चेक करना पड़ेगा ना क्या रखेंगे। चलिए a का मान क्या रखते हैं? 0। a का मान रखते हैं 0, तो क्या होगा साइन 2 गुना 0 बराबर 2 साइन 0। ठीक है, क्योंकि a का मान हम 0 रख दिए चेक करने के लिए कि क्या इस पे सही हो रहा है कि नहीं। तो क्या आएगा देखिए साइन 0 डिग्री, इधर आएगा 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान क्या होता है? 0, और ये गुना को साइन 0 का मान 0, तो 0 बराबर गुना होगा तो क्या होगा 0। 2 को गुना करेंगे 0 से तो क्या होगा 0, क्योंकि 0 से किसी संख्या गुना करेंगे चाहे हजार हो चाहे लाख, वो आपका 0 हो जाएगा। तो यानी हम लोग को क्या लिखेंगे, अतः a बराबर 0 डिग्री पर कथन सही है, सही, यानी या तो सत्य है, सत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए इसमें सिर्फ बताया कि a का मान क्या लें कि इसके बराबर ये आ जाए, तो हम लोग आ गया ना 0 बराबर 0, यानी इसको सोल्व किए तो 0 आया, इसको सोल्व किए तो 0 आ गया, यानी हम लोग को ये कथन सच है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4, इसमें क्या है 2 गुना 10 30 का मान क्या होता है 1/√3। ठीक है, बटा 1 माइनस 10 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा जब 2 1 से गुना होगा। ठीक है, 2 1 से गुना होगा तो क्या होगा 2 नीचे √3 बटा 1 माइनस 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, √3 गुणा √3 क्या होता है 3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है 2√3 बटा एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक तरफ 1 है एक तरफ 1 एक तरफ 3, तो क्या होगा 3, क्योंकि 1 गुना 3 क्या होगा 3, और एक साइड यदि 1 आ जाए तो कोना को गुना करते हैं, तो 3 करेंगे एक से गुना क्या होगा 3 माइनस के माइनस 1 गुना 1 1, आपका क्या तो क्या आ गया 2/√3। देखिए उसके बाद 2/3, ये भाग में है क्या करेंगे गुना में, तो 2/√3 गुना, जब गुना में करेंगे तो क्या होगा ये चल जाएगा ऊपर और ये नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा 3/√3। तो क्या हम 3 को √3 गुना √3 बटा 3 सॉरी √3, यहाँ पे देखिए कट गया ये। ठीक है, तो क्या बचा √3 आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला है, देखिए दिया क्या चीज है, क्या क्या दिया हम लोग देखेंगे। एक दिया है 10 a प्लस b बराबर √3। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये चीज दिया है और एक चीज दिया है क्या 10 a माइनस b बराबर 1/√3। देखिए यहाँ पे क्या है √3, मान लीजिए 10 a, देखिए हम क्या करेंगे a प्लस b को रख लिए। ठीक है, और इसको इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे, या तो फिर क्या करेंगे 10 a प्लस b क्या है √3, 10 √3 किसका मान होता है 10 60 डिग्री का,
टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, यानी √3 जगह पर क्या लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि टेन 60 का क्या मान होता है √3। तो या तो ये लिखे या तो ये लिखे, बात बराबर है, लेकिन हम लोग पता मान क्या निकालना है a प्लस बी का, इसलिए हम लोग टेन टेन हटाएंगे। यहाँ से टेन टेन हट गया तो क्या बचा आपका a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अच्छा समीकरण 1 क्यों माने, क्योंकि देखिए यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60 है, ना कि a, यानी इसमें कंफर्म नहीं है कि a का मान है या b का मान है, दोनों में है, ठीक है, इसीलिए आपको समीकरण 1 माने। और यहाँ पे क्या और चीज दिया है, देखिए इसको सब करते हैं, तो यहाँ देखिए क्या है और दिया है, टेन a माइनस बी बराबर 1/√3। तो क्या होगा टेन a माइनस बी बराबर, ये किसका मान है टेन का, टेन किसका, टेन 30 डिग्री का, टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 जब क्या लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री। यहाँ से टेन टेन खत्म, क्या आया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको मान लेंगे समीकरण 2, क्योंकि इसमें भी कंफर्म मान नहीं है कि a का है कि b का है, तो हम लोग समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिए। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो जोड़िए क्या होगा a प्लस a होगा 2a, मतलब एक आम प्लस एक आम क्या होगा 2 आम, फिर देखिए एक बी प्लस में एक बी माइनस में, ये हो जाएगा 0, क्या होगा 0, खत्म, बचेगा क्या 60 और 30 90, 60 और 30 90 डिग्री, तो a का मान क्या आया 90/2, देखिए गुना में है 2, जब बराबर को उस पर जाएगा तो क्या होगा बटा में, इकट्ठा कितना आएगा 45 डिग्री, a का मान क्या आया 45। अब क्या करेंगे a का मान, यहाँ पर देखिए a का मान समीकरण और 1 में या 2 में कोई में रखिए, ठीक है, 1 में या 2 में रखिएगा आपका मान आएगा। 1 में रखने पर क्या है समीकरण 1 a प्लस बी बराबर 60, a का मान कितना है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60, हम लोग को निकालना है क्या b का मान, तो क्या हो जाएगा 60, ये देखिए b तरफ ना है 45, इसको 60 तरफ भेजेगा तो क्या होगा माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो 45, आपका b का मान आया 15 डिग्री। तो क्या लिखेंगे अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, आपका हो गया आंसर। इसमें करना क्या था, क्या करना था, कुछ नहीं करना था, क्या करना था आपका ये चीज दिया था और ये चीज दिया गया था, हम लोग क्या किए टेन इतना रखे, ठीक है, और ये √3 किसका मान होता है टेन 60 डिग्री का, तो ये पुट कर दिए। ऐसा पुट क्यों किए, क्योंकि टेन हमको हटाना था, तो क्या टेन टेन कैंसिल हो गया, बचा a प्लस बी बराबर 60, फिर इसको ले आए यहाँ पे, फिर टेन a माइनस बी बराबर क्या है 1/√3, और 1/√3 किसका मान होता है तो 30 डिग्री का होता है, तो लिख दिए 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, ठीक है, तो टेन टेन खत्म, तो a माइनस बी बराबर 30, दोनों क्या किए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिए ताकि हम लोग को 1 का मान आ जाए, तो आपका a का मान आ गया, फिर a का मान किसी में रखिए 1 में रखिए या 2 में रखिए, आपका b का मान आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 का जो 5 क्वेश्चन है उसमें क्या करना है सत्य और असत्य लिखना है, यानी सत्य है तो सत्य और गलत है तो असत्य। देखिए क्या कह रहा है कि a का मान a साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होगा, तो क्या करेंगे हम लोग a का मान अपने मन से रख देंगे, माना क्या कुछ भी 0 रख लीजिए, क्या करें और चलिए 0 में रखते हैं, क्या रखते हैं आपका रख लेते हैं a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री, ठीक है, a बराबर 30 डिग्री अपने मन से कुछ भी, ठीक है, लेकिन अलग अलग जिसका मान आपको पता हो,
जिसका मान आपको पता हो, ये नहीं कि आपको पता ना हो और रख दे, नहीं, इसका मान हमको पता है और इसका मान ही पता है। तो क्या होगा, साइन ए का मान 30 प्लस बी का मान 60 बराबर साइन ए कितना है 30 प्लस साइन बी कितना है 60। देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60, ठीक है। साइन 90 होता है 1 बराबर 30 होता है कितना, हाफ, प्लस ये होगा √3/2। क्या समान आ रहा है, एक समान है, ये 1 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो क्या 1 से कितना होगा, ये अलग ही आ रहा है, ठीक है। यानी 1 कभी नहीं आ सकता है, 1 कभी नहीं आ सकता, यानी 1 के बराबर ये नहीं है। तो क्या होगा, अतः क्या होगा, असत्य, असत्य, यानी ये हो गया असत्य, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 2। देखिए क्वेश्चन 4 का क्या बोल रहा है, साइन थीटा का मान बढ़ती है जब थीटा का मान बढ़ती है, तो यानी बोल रहा है जब थीटा का मान बढ़ाएंगे तो क्या साइन थीटा का मान बढ़ेगा, साइन थीटा का मान बढ़ेगा। देख लेते हैं हम, थीटा का मान रखिए 0, थीटा का मान 0, तो क्या होगा साइन, क्या होगा साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0, साइन 0 डिग्री बराबर 0, ठीक है। थीटा का मान हम रख दिए 30, थीटा का मान रख दिए 30 डिग्री, तो क्या होगा साइन 30 डिग्री, क्या कितना है हाफ। तो देख रहे हैं क्या 0 से हाफ हो गया, यानी बढ़ा कि नहीं, बढ़ा या नहीं, बस 2 स्टेप में हम लोग पता चल जाएगा बढ़ा या नहीं, बढ़ा तो क्या होगा सत्य, क्या होगा सत्य, ठीक है। ये हो गया सत्य, सही है। ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है ये सही है, थीटा का मान बढ़ा रहा है तो हम लोग को साइन थीटा का मान बढ़ रहा है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, इसे बोला क्या कोस थीटा का मान और थीटा के मान बढ़ने पर बढ़ती है, सेम क्वेश्चन है, साइन था, यहाँ कोस क्या है कोस, तो चेक कर लेंगे, थीटा का मान 0 रखिए, थीटा का मान 0 डिग्री, तो क्या होगा कोस थीटा है तो क्या होगा 0 डिग्री, तो कोस 0 का मान क्या होता है 1, कोस 0 का मान 1, और फिर क्या करेंगे थीटा का मान क्या रखेंगे 30 डिग्री, तो क्या होगा कोस थीटा है तो क्या होगा 30 डिग्री, कोस 30 का मान क्या होता है √3/2। चलिए हम लोग यहाँ तक समझ में नहीं आया, ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। थीटा का मान ले लिए 60, थीटा का मान ले लिए 60, तो क्या हो जाएगा कोस 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या आ जाएगा कोस 60 का मान कितना होता है हाफ। तो ध्यान दीजिए कि इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा कितना मान है, ठीक है, इसमें समझ में नहीं आया, लेकिन एक से क्या होगा ये कुछ भी हो, एक के बाद फिर ये आया, फिर उसके बाद आधा हो गया, इससे समझ में आ रहा है कि पहले एक था उसके बाद आधा हो गया, इसको क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हाफ, 1/2, यानी एक का भाग 2 में मारिए तो कितना हो जाएगा 0.5, यानी एक का आधा हो गया, ठीक है, यानी घट रहा है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि यदि कोस थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये घट रहा है तो क्या होगा सत्य, असत्य, ठीक है, ये हो गया असत्य, तो ये घट रहा है, वहां पर क्वेश्चन बोल रहा है बढ़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका तीसरा, कौन सा है क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरा, चौथा सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर होगा सभी माने पर, यानी 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर। तो आप चेक कीजिए, थीटा का मान रख लिए 0 डिग्री, ठीक है, तो क्या होगा साइन थीटा बराबर क्या है कोस थीटा, थीटा का मान क्या है 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री बराबर कोस 0 डिग्री। देखिए 0 पर कोसाइन 0 क्या होता है 0, लेकिन कोस 0 क्या होता है 1। क्या ये बराबर आया आपको, ये बराबर दिख रहा है नहीं ना, एक तो 0 है एक तो 1 है, यानी बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे असत्य, ये कथन असत्य है, ये कथन असत्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां। देखिए लास्ट क्वेश्चन 4 का क्या बोल रहा है, ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोल रहा है कोट ए का मान अपरिभाषित होती है 0 डिग्री पर, यानी ए का मान जब 0 रहे, यानी बोल रहा है कि ए का मान 0 रहे तो क्या अपरिभाषित होगा, चेक कर लेंगे क्या, कोट ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है,
कोट 0 डिग्री, चलिए 0 डिग्री क्या होता है कोट का फॉर्मूला कोस बाय साइन, टेन का क्या होता है, टेन का होता है टेन एक्स का क्या होगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो कोट का क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा ये वाला कोट 0 डिग्री सॉरी कोस 0 डिग्री, ठीक है, बटा साइन 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री है तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री। तो कोस 0 क्या होता है 1 और साइन 0 क्या होता है 0। तो क्या आ गया नीचे 0 ऊपर 0 रहता तो क्या करता है 0 खाली रहता लेकिन बहुत वजन रहता है, इसे दाब के 0 बनाता है, ठीक है। लेकिन ये खुद नीचे है तो क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित परिभाषित, ठीक है, और परिभाषित या अनंत कुछ भी बोलिए, ठीक है, इन्फिनिटिव आ गया आपका, यानी ये कथन सत्य है, सत्य है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, बाय।